नमस्कार साथियों, चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है हिंदी की, अनिवार्य समान हिंदी, इसके अंतर्गत एक टॉपिक है इसमें विशेषण और विशेष, जो कि आरओ और एआरओ परीक्षा के सिलेबस में है। आज हम उसी चैप्टर के जो प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है। एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने लजीला, लाडला, लांछन और लापता। तो इसका जो सही जवाब है, जो आपका सामने उत्तर दिया ही हुआ है, लांछन। लांछन जो है एक विशेषण शब्द नहीं है। और अगर आप बाकी को देखेंगे शब्दों को, तो ज़रूरी किसी न किसी शब्द की विशेषता बतला सकते हैं। जैसे लजीला, कोई भी लजीली चीज़ हो गई हो। लाडला, लड़का हो गया हो बहुत प्यारा। लापता भी एक विशेषण है। तो इस प्रकार से इसका जो सी ऑप्शन सही है, इसमें ये विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है। देखिए, विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो उसमें उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अशोक का कठोर हृदय, विशेष हृदय कैसा है, कठोर, यानी कि हृदय की विशेषता बतलाई जा रही है। तो इसलिए इस प्रश्न में विशेष क्या हुआ, हृदय हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो सही है, हृदय जो विशेष है और कठोर जो है विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है, श्रव्य, शर्व, भव्य, गर्व। देखिए इसमें गर्व जो है वो विशेषण नहीं है। ठीक, और बाकी सभी विशेषण है, भव्य, दृश्य, श्रव्य, ये सभी इनको आप विशेषण के रूप में यूज कर सकते हैं। गर्व का विशेषण बनाएंगे तो दूसरा बनेगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी जो सही है। अगर हम गर्व की जो विशेषण की बात करें, तो अगर इसका विशेषण बनाए तो इसका विशेषण क्या होगा, गर्वीला। ठीक, ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि गर्व का विशेषण क्या है, तो आंसर इसका गर्वीला होगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, सॉरी चौथा देखते हैं। प्रश्न संख्या चौथा है, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा। ठीक, इंद्रिय, इंद्रिक, इंद्री और इंद्रिय। तो इसका जो सही जवाब है दिया है स्क्रीन पे, इंद्रिय। यह भी इंपॉर्टेंट शब्द है, आरओ के एग्जाम में 2016 में ये पूछा गया था। तो इसकी वर्तनी भी देख लीजिएगा, कभी कभी वर्तनी में भी ये पूछ लेता है इंद्री शब्द को, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इंद्री का विशेषण शब्द क्या होगा, इंद्रिय। अब इसमें है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, प्रश्न विकल्प क्या है, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब है यह वह विद्यार्थी है। ठीक, इसमें भी जो विशेषण का प्रयोग नहीं है, और यहाँ पर जो वह जो है एक सर्वनाम की भांति काम कर रहा है। और ये लड़का के साथ वह लगा है तो ये भी विशेषण है, प्रबुद्ध के साथ ये भी है तो ये भी एक विशेषण के रूप में काम कर रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही है। अगला देखते हैं, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि में कौन सा युग्म शुद्ध है। ठीक है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए वही विशेष कहलाता है। पुकार कैसी है,
करुण है कि बहुत ही हंसमुख हंसी वाली है, तो करुण पुकार, तो एक विशेष तो हमारा ये हो गया, ठीक है, पुकार। तो अब इसमें जो पुकार तो ऑप्शन डी में है, ठीक है, तो बाकी सब तो ऑप्शन गलत ही हो गए। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। भगवान क्या है? भगवान दयाद्र हो उठे, ठीक है। कौन दयाद्र हो उठा? वत्सल भगवान, भक्त वत्सल भगवान। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन डी जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? ठीक है, तो एक तो हमारा जो हो गया ये वाला, ठीक है, एक ये वाला हो गया, एक ये जोड़ा। बालक कैसा है? भोला है। डाकू कैसा है? क्रूर है। हृदय कैसा है? कठोर है। और भावना कैसी है? वो भी कोमल है। तो इस प्रकार से इसमें कितने विशेष हो गए? 4 की विशेषता बतलाई जा रही है, तो इस प्रकार इसमें 4 विशेष हो गए। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरणीय, वरदायक। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों, वरदान। वरदान जो है इसमें ये विशेषण शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। लाघव, महत्व, लघुता और महत्। तो इसमें आपको बताना है इनमें से कौन विशेषण शब्द है। देखिए, इस प्रश्न में तो उत्तर जो इस बुक में दे रखा है, ये इसमें डी दे रखा है, यानी महत्। ठीक है, महत् भी सही है, लेकिन इसके जो है इस विकल्प में, इस प्रश्न में इसके 2 उत्तर सही हैं। कौन कौन से सही हैं आइए देखते हैं। इसमें देखिए, एक लाघव है। लाघव भी एक विशेषण है जो कि लघु से बना हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए भी इसका सही है। इसके अतिरिक्त महत् भी एक विशेषण है। अतः इसका जो सही जवाब होना चाहिए ए और डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। बहरूपिया, बतूनी, बादामी और बाकी, बाका। तो जो ये प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो है अगर हम इनके विशेषों के साथ तुलना करें, मतलब करें, तो इसमें ये सभी शब्द विशेषण प्रतीत होते हैं। तो इसका जो उत्तर जो है इसमें नहीं है, मतलब कि गलत है, अगर उपरोक्त सभी विशेषण शब्द हैं। ठीक है, धुंधला शब्द में विशेषण है। 11वां प्रश्न है, धुंधला शब्द में विशेषण है। संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक में 1, 2, 3, पहला, दूसरा, ये सब आते हैं। सार्वनामिक में यह, वह इत्यादि आते हैं। तो इस प्रकार से 11वें का जो है ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शरीखा शब्द में विशेषण है। गणनावाचक, गुणवाचक, क्रमवाचक और समुदायवाचक। तो इसका जो सही जवाब है गुणवाचक। गुणवाचक जो है शरीखा शब्द का मतलब विशेषण है। तो इस प्रकार के जो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में कौन सा विशेषण है? बड़ा आसान सा है। अगर आपने 1 घंटा अगर विशेषण सब चैप्टर पढ़ा होगा तो ये सारे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। वह नौकर नहीं आया है। ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण,
गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। देखिए संख्यावाचक विशेषण तो है नहीं, गुणवाचक भी नहीं है क्योंकि ना इसमें रंग है, ना कोई इसका सरीखा है, कोई वो नहीं है। परिमाण बोधक भी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई परिमाण का शब्द नहीं है कि जैसे 2 किलो है, 2 किलो चीनी है, ये इतने जैसे परिमाण बोधक जो विशेषण होते हैं वो भी नहीं है। तो इसका सिंपल सा जवाब है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण है। ऑप्शन है पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्ति वाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण और क्रमवाचक विशेषण। देखिए इस प्रश्न के लिए हमें जो विशेषण है ये तो हमें पता है कि ये संख्यावाचक विशेषण है। अगर संख्यावाचक विशेषण दिया होता तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेते कि भाई तीसरा शब्द है ये संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन संख्यावाचक विशेषणों को भी कई भागों में बांटा गया है और अगर इनके भागों को आप पढ़ेंगे, अगर पढ़ा होगा तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। देखिए संख्यावाचक विशेषणों को हम देखें तो नंबर 1 में कौन आता है? गणनावाचक। गणनावाचक विशेषण आता है और गणनावाचक को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्ण बोधक, पूर्ण संख्या बोधक और एक अपूर्ण संख्या बोधक। तो पूर्ण संख्या बोधक में कौन आता है? जैसे कि 1, 2, 3, 4 और अपूर्ण में जैसे क्या आते हैं? जैसे 1.5, सवा, 2.5, ये सब अपूर्ण संख्या बोधक में आते हैं। तिहाई, चौथाई, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो विकल्प के अनुसार से यह अपूर्ण बोधक विशेषण सही है, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, गणनावाचक तो है लेकिन गणनावाचक के अंदर भी हमें 2 भागों में इसको बांटा गया है। क्रमवाचक में कौन आता है? क्रमवाचक में अगर आप देखेंगे तो अभी बता दे रहे हैं जैसे कि पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्रम के रूप में। ठीक है, आवृत्तिवाचक विशेषण देख लीजिए। आवृत्तिवाचक विशेषण में कौन आते हैं? इसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है। जैसे 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना। अब ये 100 गुना 200 गुना अकेले तो प्रयोग होंगे नहीं, जरूर इनकी किसी ना किसी से अनुपात होगा या किसी न किसी से इनकी बात कही गई होगी। जैसे 100 गुना दिमाग है, दूध से दुगना पानी, ये सब आपके आवृत्तिवाचक विशेषण हैं। तो आपको पता चल गया होगा चौथाई क्या है? अपूर्ण बोधक विशेषण। अगला प्रश्न है विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है विशेष। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? आसीन, अग्नि, कर्मठ और मधुर। आपको बताना है इनमें कौन सा ये विशेष है। तो इसका जो सही जवाब है अग्नि। ठीक है, अग्नि एक विशेष है। तो ठीक है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। तो इस वाक्य में कौन विशेष है, यानी किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? पानी की ही विशेषता बतलाई जा रही है। तो इसमें क्या है? विशेष पानी। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। कौन सा शब्द विशेष है? तो इसमें जो है अनासक्ति जो है ये यहाँ पर एक विशेष है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है ए सही है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, अगर अनासक्ति जो है विशेष है तो इसका जो है विशेषण क्या होगा? तो इसका विशेषण होगा अनासक्त। ठीक है, ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
विशेष है। पौष्टिक, पाठकीय, भावुक और विषाद। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेष है। तो इसका जो सही जवाब है विषाद। विषाद जो है विशेष है। ठीक है, भावुक जो भाव से बना हुआ है, पाठक से पाठकीय बना हुआ है। तो ये सारे जो है विशेष, पौष्टिक जो है पुष्ट से बना हुआ है, और तो ये सारे जो है हमारे विशेषण हैं। विषाद जो है एक विशेष है। ठीक, ऑप्शन जो है इसका डी सही है। प्रश्न संख्या 21वां देखते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। कंफ्यूज करने के लिए विकारी शब्द का यूज कर दिया गया है। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। ठीक, पुस्तक की ही विशेषता बतलाई जा रही है। पुस्तक कैसी है, पुरानी है, तो यहाँ पर पुस्तक विशेष है। ठीक, विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द का बताइए क्या है। चैप्टर विशेषण है तो विशेषण ही होगा। ऑप्शन भी सारे विशेषण के हैं। आपको बताना है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। ठीक है, दोस्तों जो इसमें आंसर दिया है परिमाणवाचक विशेषण, ये तो पूर्णतः गलत है। ठीक है, इस पुस्तक में कुछ अशुद्धियां भी हैं, तो ये तो गलत है। इसका जो सही जवाब है संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं, यह, वह, इस और उस। कभी कभी संकेतवाचक विशेषण के स्थान पर निश्चयवाचक विशेषण भी दे दिया जाता है, क्योंकि ये उस पार्टिकुलर जिसकी विशेषता बताता है उसकी विशेष को एक निश्चित कर देता है। ठीक है, अब ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं तो कोई भी ग्रंथ हो सकता है, लेकिन उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है तो मतलब एक पार्टिकुलर ग्रंथ की ही बात हो रही है, यानी कि उसने उस चीज को निश्चित कर दिया। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है सही है, संकेतवाचक विशेषण, अथवा प्रश्न में दे देता निश्चयवाचक विशेषण, वो भी सही होता। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगर आपने निश्चयवाचक या संकेतवाचक पढ़ लिया तो एक कुछ अनिश्चयवाचक विशेषण भी होंगे। अनिश्चयवाचक विशेषण क्या होते हैं, कैसे, कौन कौन से होते हैं, दो प्रमुख ज़्यादा प्रश्न में पूछे जाते हैं, कोई और कुछ। ये जो है अनिश्चयवाचक विशेषण है। ठीक है, और ये सब किसके भाग हैं, ये सब सार्वनामिक विशेषण के भाग हैं। तो अगर ये इसमें प्रश्न में दिया होता सार्वनामिक विशेषण तो सार्वनामिक विशेषण भी सही हो जाता, लेकिन अगर सार्वनामिक विशेषण दिया होता तो वहाँ पर संकेतवाचक विशेषण का नाम ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं देता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यह चांद खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है और आपको बताना है इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, पूर्णांक बोधक विशेषण। देखिए आपने सारे को अच्छे से पढ़ लिया है। संख्या बोधक हो नहीं सकता है, परिमाण बोधक हो नहीं सकता है और पूर्णांक बोधक भी नहीं है। ये एक प्रकार से गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दना मूल में किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन है परिमाण बोधक, अपूर्णांक बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक बोधक और निश्चित
संख्यावाचक बोधक। आपको बताना है इनमें किस प्रकार का विशेषण है। तो इसका देखिए उत्तर में जो आप देख रहे होंगे इसमें स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब होता है कि ये इसके एक से अधिक ऑप्शन सही होंगे, ये इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होंगे। देखिए, तो धनामूल के बारे में कई जगह उत्तर मिलते हैं। कहीं पर अनिश्चित संख्यावाचक इसको दर्शाया गया है, तो कहीं पर अपूर्णांक बोधक शब्द विशेषण के बारे में बताया गया है। तो मैं तो इसको अपूर्णांक बोधक के रूप में लेके चलूँगा और इसे ऑप्शन बी इसका सही करूँगा, क्योंकि धनामूल क्या होता है, यह एक अपूर्ण बोधक विशेषण है। ये कैसे विशेषण होते हैं जिसमें के पूर्ण वाक्य में किसी एक वाक्य का बोध होता है, जैसे पौने दो, सवा तीन, ठीक है, इसमें किसी एक भाग का बोध होता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीली साड़ी है, गुणवाचक संज्ञा है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन जो सी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुंच। देखिए ऑप्शन बहुत ही आसान है, आपने जब पढ़ा होगा संख्यावाचक विशेषण में, ऊपर भी मैंने इसकी व्याख्या बताई थी। तो ये पांचवा जो है एक प्रकार से एक विशेषण है, और तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो है इसका बी सही है, ठीक है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या होगा, ठीक है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या होगा, इसका विशेषण बताना है। ऋषि का विशेषण आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषिवत, ऋषितुल्य। तो आपको बताना है इसमें इसका विशेषण क्या है। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों आर्ष, ठीक है। अगर यहाँ पर ऋषित्व दे देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन 28 का जो है ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा विशेषण नहीं है, कौन शब्द विशेषण नहीं है। भयभीत, निर्भीक, भीरु और भय। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है ऑप्शन डी जो है इसमें विशेषण नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा। प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण, इसका ऑप्शन सी सही है। मेधावी जो होता है प्रतिभा संपन्न छात्र होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेष पद है। अनुरागी, अपमानित, अनादूत, अग्नि। आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द विशेष पद है। इसी तरह का एक प्रश्न आया था, उसमें कौन सा विशेषण नहीं है। तो उसमें हमने क्या बताया था, अग्नि। तो अग्नि विशेषण नहीं है, तो अग्नि विशेषण नहीं है तो अग्नि एक क्या हो गया, विशेष हो गया। तो ऑप्शन डी जो है सही है। अनुराग का विशेष क्या बनेगा, विशेषण अनुरागी। अपमान का अपमानित। अगला प्रश्न है 32वां देखते हैं, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन। विशेष पद जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। घर की विशेषता बतला दी, आदमी की विशेषता बतला दी कैसा है, वस्त्र किस कलर का है ये बता दिया। तो उसमें कितने विशेष हो गए, कौन कौन से हो गए, घर हो गया, आदमी हो गया, वस्त्र हो गया। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, विशेष शब्द है। आपको बताना है इसमें विशेष शब्द कौन सा है। आप रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। तो इसमें आपको बताना है इसमें विशेष कौन है। इसमें विशेष जो है आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या दिया गया इसमें, उत्तर इसमें डी दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी जो है इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में कौन सा गलत है। आगे क्या है, विशेष है, उसके साथ में क्या लगा हुआ है, विशेषण बताया गया है, ठीक है। ताजी रोटी, भाव विट्वल, कर्मनिष्ठ,
सर्वसुलभ, इसमें आपको बताना है कौन जो है विशेष विशेषण शब्दों का युग्म नहीं है, सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है बी, ऑप्शन बी जो है गलत है। ताजी रोटी नहीं होता है, क्या होता है, रोजी रोटी होता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी आया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है। आप बताना है इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो परिमाणवाचक है इसमें क्या है, वह बहुत थक गया है। ठीक है, इसमें बहुत थक गया है, इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन ए सही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। इसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से 35 तक प्रश्नों को सॉल्व किया है। जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम आगामी जो 36 से लगभग 70-80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर कोई भी आपको प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।